चाचा, आपके पास कोई ऐसी क्रीम या पॉलिश है जिससे मेरे जूते साफ हो जाएं? हाँ साहब है। देख लो, बहुत महंगे जूते हैं, पूरे 1.5 लाख रुपए के। कहीं जूते ना खराब हो जाएं। 1.5 लाख रुपए के जूते? अरे साहब क्यों मजाक करते हैं? 1.5 लाख रुपए के कहीं जूते होते होंगे? अरे चाचा, मैं आपके साथ मजाक क्यों करूंगा? 1.5 लाख नहीं, इससे भी महंगे महंगे जूते आते हैं। खैर ये सब छोड़ो तुम मुझे ये बताओ, मेरे जूते साफ कर दोगे या नहीं करोगे? हाँ साहब कर तो देंगे, लेकिन कुछ डर सा लग रहा है, इतने महंगे जूते कभी किए नहीं है। अरे चाचा, डर किस बात का? घबरा क्यों रहे हो? सुनो, मैं आपको इन जूतों के पूरे 8,000 रुपए दूंगा। 8,000 रुपए? हाँ, 8,000 रुपए। कम है क्या? अरे नहीं नहीं साहब, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? चाचा, ड्राई क्लीन वाला मुझसे इन जूतों के साफ करने के पूरे 10,000 रुपये मांग रहा था, और मैं आपको इनके 8,000 रुपये दे रहा हूँ। तो भाई मुझे भी 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, और आपको भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हुआ ना दोनों का फ़ायदा। अब आप ये सब छोड़ो और मेरे जूते साफ करो। हाँ साहब कर तो दूंगा साहब, लेकिन कुछ डर सा लग रहा साहब। अरे कोई दिक्कत नहीं चाचा, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वो चप्पल मुझे दो। ये लो साहब। ये लो जूते। इसका ना दिमाग खराब हो गया है। अरे भला इतने पैसे कौन देता है? ये लीजिए साहब, हो गए साहब। अरे वाह चाचा, आपने तो बहुत अच्छे जूते साफ करे हैं। ये लो आपकी चप्पल है। ये लो चाचा, पूरे 8,000 रुपए हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे को तो मेरी मेहनत के पैसे दे दो, 100 रुपये दे दो। चाचा, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं आपको इसके पूरे 8,000 रुपए दूंगा। ये लो आपके 8,000 रुपए। नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं मेरे, तो बस मेरे को तो 100 रुपये दे दो साहब। अरे चाचा, ये आपकी मेहनत के पैसे ही हैं। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको पूरे 8,000 रुपए दूंगा, और मैंने आपको जबान दी थी, और मैं अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं हूँ। ये लो, रखो पैसे। 8,000 रुपये? चले माँ? 1 मिनट, पहले तो तू मुझे ये बता कि ऐसा कौन सा ड्राई क्लीन वाला है जो जूते साफ करने के 10,000 रुपए लेता है? ऐसा तो कोई नहीं है माँ। अरे तो फिर तूने उसे 8,000 रुपए क्यों दिए? फिर उसने काम ही कितना किया है? कुल 100-200 रुपए का काम था, और तूने पूरे 8,000 रुपए उसे पकड़ा दिए। अरे माँ, उसे उन पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। और तुझे कैसे पता कि उसे पैसों की जरूरत है? उसने तुझसे कहा या तुझे कोई सपना आया है? मैं बताता हूँ। बाबूजी, हाँ बेटा। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो कोचिंग की फीस भरनी है ना, 2 महीने हो गए अभी तक कोचिंग की फीस नहीं भरी, इसलिए आप कुछ पैसे दे देते मुझे। कितने पैसे चाहिए थे बेटा? बाबूजी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? अरे बेटा मैं कहाँ से लाऊंगा 8,000 रुपये? ये घर का खर्चा ही कैसे कैसे चलता है, सुबह से पानी भी नहीं हुई, और अब लोगों को पास पैसा इतना हो गया, कोई चप्पल टूट जाती है, जूता टूट जाता है, तो सीधे शोरूम पर जाते और उन्हें फेंक देते और नहीं ले आते। बता मैं क्या करूं? पर बाबूजी
मैं भी क्या कर सकता हूँ, 2 महीने से कोचिंग की फीस नहीं गई है। सर ने भी कहा है कि अगर कल उनको फीस नहीं दी ना तो वो मुझे बाहर निकाल देंगे। बाबूजी आप तो जानते हो ना, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, हमारी गरीबी मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसे दे दीजिए। देख बेटा, सुबह सुबह का टाइम है, अब तू घर जा। मैं करता हूँ कुछ जुगाड़ हो जाए, शाम तक देखता हूँ। तू घर जा, तू घर जा बेटा। हाँ तो बेटा, माना कि उसे पैसों की जरूरत थी तो तू उसे डायरेक्ट मदद कर देता। अरे ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत थी? माँ, अगर मैं उसे डायरेक्ट पैसे देता ना तो उसे ऐसा लगता कि मैं उसे भीख दे रहा हूँ या उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता उसे ऐसा लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब बेटा, मैं तुझे ये तो नहीं बता सकती कि ये तूने सही किया या गलत। ये बात हमारी ऑडियंस हमें बताएगी कि मेरे बेटे ने उसकी मदद करके सही किया या गलत। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। चलें अब? चलें।